तक पहुंचा रहे हैं पंजाब के हर कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट में। वहीं पर मैं चाहूंगी कि आप जरूर हमें स्टेज पर ज्वाइन करें। शहनाज बीबी साहिबा, our honorable CM, our beloved CM, दिल से मैडम आपके लिए तारीफ आती है। You're helping the people. Join us on stage. So heartwarming, madam. So heartwarming. Please. A huge round of applause, ladies and gentlemen. शहनाज बीबी स्टेज पर तशरीफ लाई हैं। मैडम मरियम ने उनको खुद बजाते खुद वेलकम किया। हेल्प हर जॉइन अस ऑन स्टेज। हार्ट वार्मिंग, ट्रूली ट्रूली। दावत देना चाहूंगी सजावल यूसुफ साहब को। काइंडली जॉइन अस ऑन स्टेज। आप भी अपना क्रिसमस ग्रांट का चेक रिसीव करेंगे सीएम साहिबा से। 15,000 लेडीज एंड जेंटलमैन इज अ सब्सटैंशियल गिफ्ट, और ये साल में एक मर्तबा नहीं, साल में क्रिसमस पर अलहदा ग्रांट फैमिलीज तक पहुंचाई जाती है। एंड देन कम्स द ईस्टर ग्रांट, जो मैडम के विजन के तहत पहली बार पाकिस्तान में पंजाब में इंट्रोड्यूस करवाई गई कि ईस्टर के मौके पर भी क्यों हमारे बहन भाइयों तक हम खुशियां नहीं बांट सकते, ये तोहफे नहीं पहुंचा सकते। दावत देना चाहूंगी यूनुस मसीह साहब को, हम इस स्टेज पे ज्वाइन करेंगे। मैडम जहां अभी चेक जनाब दिया है शहनाज बीबी साहिबा को, शी इज हेल्पिंग हर गेट ऑफ द स्टेज। सजावल यूसुफ साहब, thank you madam. Truly a role model for everybody here today. सजावल यूसुफ साहब अब अपना चेक रिसीव करेंगे मैडम मरियम नवाज साहिबा से। This is the Christmas grant that is being given or awarded to 10,000 families across Punjab. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Like I said, historic initiative. यूनुस मसीह साहब अपना चेक रिसीव करेंगे। ये वक्त की किल्लत की वजह से कुछ ही खानदान हैं या कुछ ही हमारे रेसिपिएंट्स बेनिफिशरीज हैं कि जिनको हम स्टेज पर बुला पाते हैं, मगर मैं बताती चलूं कि 10,000 खानदानों तक क्रिसमस के मौके पर ये खुशी पहुंचाई जा रही है। जमशेद एंथनी साहब, काइंडली जॉइन अस ऑन स्टेज। अपना क्रिसमस का तोहफा वसूल कीजिए। इनके बाद हमें ज्वाइन करेंगी मैडम कंवल शान। ताकि आप भी फख्र से ये कह सके कि आपने अगर हेल्थ की शोबे में, सेहत के शोबे में आपने अपनी खिदमात अंजाम दी है, मिलिट्री में आपने अपनी खिदमात अंजाम दी है, एयरफोर्स में आपने अपनी खिदमात अंजाम दी है। बहुत बड़ी तादाद है उन शहीदों की जिनका ताल्लुक जो है वो मसीही बरादरी से। एजुकेशन में आपने अपनी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन दी है, लॉ में आपने इतनी बड़ी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, जुडिशरी में आपके जो लोग थे उनके नाम सुनहरी हरूफ में आज भी लिखे जाएंगे। और मैं एक ऐसे स्कूल से पढ़ी हूँ, फ्रॉम द वेरी प्री नर्सरी अप टू द ग्रेड 10th, मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी से पढ़ी हूँ। मेरी परवरिश आपने की है, मेरी परवरिश एक कॉन्वेंट में हुई है। और जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो ना सिर्फ लाहौर कॉन्वेंट ने मेरी चीफ मिनिस्टरशिप को सेलिब्रेट किया, बल्कि जो कॉन्वेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, उन्होंने मेरी अपने स्टूडेंट की चीफ मिनिस्टरशिप को बहुत सेलिब्रेट किया। और फ्रैंकली अगर आपने किसी महज़ब मुआशरे को गेज करना हो तो आप क्या गेज करते हैं? आप ये गेज करते हैं कि उस माशरे में कितना इंसाफ है, उस माशरे की जो अक़लियतें हैं वो कितनी महफूज हैं। और मेरे सामने अगर कोई केस कभी भी आता है तो मैंने कभी नहीं देखा कि उसका ताल्लुक़ किस मज़हब से है। मैं इंसाफ की बेस पे फ़ैसला करती हूँ और इंसानियत की बेस पे फ़ैसला करती हूँ। और इसीलिए आज जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आपने नाम लिए, चाहे वो अपना घर स्कीम हो, उसमें 1.25 लाख लोगों को घर मिला है और उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो माइनॉरिटीज़ के लोगों की है जिनको वहाँ पर घर मिले। वो तो जब मैं वीडियोस देखती हूँ, जब मैं चीज़ें देखती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जब मसीह नाम आता है तो मैं देखती हूँ कि मुझे खुशी होती है कि हमारी माइनॉरिटीज़ ने अप्लाई किया, उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि आपका ताल्लुक़ किस मज़हब से। जब धी जानी प्रोग्राम में शादियाँ होती हैं तो किसी ने कभी नहीं पूछा कि आपका मज़हब किस मज़हब से ताल्लुक़ है। और इसी तरह किसान कार्ड देते वक्त हमने कभी नहीं पूछा कि आपका किस मज़हब से ताल्लुक़ है।
और इसी तरह जो राशन कार्ड है वो देते वक्त हमने कभी नहीं पूछा कि आपका किस मजहब से ताल्लुक है। होनहार स्कॉलरशिप देते वक्त हमने कभी नहीं पूछा आपका किस मजहब से ताल्लुक है। उस दिन मैं गई हुई थी होनहार स्कॉलरशिप में लोधरा, तो वहां एक बच्ची ने स्पीच की तो मुझे पता चला कि उसका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से, मसीही बरादरी से। उसका नाम मरियम था। उसने स्पीच में आके कहा कि मेरा ताल्लुक एक मसीही बरादरी से है। और मैं, जब मुझे होनहार स्कॉलरशिप मिला तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं उस बच्ची की बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे किसी प्रोजेक्ट में आपसे कभी कोई सवाल नहीं करेगा कि आपका ताल्लुक किस मजहब से। और अभी जिस तरह रमेश सिंह अरोड़ा साहब ने बात की, हम सबको तकलीफ है उन विजुअल्स की जो पूरी दुनिया ने देखे। हम जिन्होंने अपने आप को कहा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर ताकत हैं, सेक्युलर मुल्क हैं, वो निकाब जो उस बच्ची के मुंह से खींचा था उसने, वो निकाब उस बच्ची के मुंह से नहीं खींचा, वो निकाब उन्होंने अपनी हिपोक्रेसी के मुंह से खींचा है जो पूरी दुनिया पे आज यहाँ हो गई है। मेरे पास भी मेरे जो अब हमने हेलमेट पे सख्ती की हुई है, मैं नहीं चाहती कि लोगों, खुदा न खास्ता लोगों के बच्चे, माओं के बच्चे अगर हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो वो अनसेफ हों और उनको कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाए और नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तो मेरे पास एक मसला आया। उन्होंने कहा कि जो हमारे सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो अपने सर पे पगड़ी पहनते हैं और आप सब जानते हो कि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते। तो उन्होंने कहा कि हमें हेलमेट से एग्जेम्पशन दी जाए क्योंकि हम अपनी पगड़ी नहीं उतार सकते। पहली बार मैंने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहा कि उनको एग्जेम्पशन दी जाए। तो दावे करना तो दूर की बात है, हम, पाकिस्तान वो मुल्क है, पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अब अक़लियतों को अपने सर का ताज बनाया। और सिर्फ अपने सर का ताज नहीं बनाया, मैंने अपने दिल का हिस्सा बनाया अपनी अक़लियतों को। और मेरे लिए मेरी हुकूमत की कामयाबी का जो गेज है वो ये है कि मेरी अक़लियतें वहाँ पर कितनी महफूज हैं। मैंने कभी नहीं पूछा कि किसी खातून का जब मेरे पास केस आता है हैरेसमेंट का या किसी भी चीज़ का, तो उस खातून का मज़हब किस मज़हब से ताल्लुक़ है। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि चाहे वो किसी भी मज़हब से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी क्रीड से हो, किसी भी मसलक से हो, मेरे लिए कोई तफरीक नहीं। मेरे लिए तमाम लोग, पंजाब में बसने वाले 13 करोड़ पंजाबी मेरे लिए न सिर्फ मेरे सर का ताज है, जैसे मैंने कहा मेरे दिल का हिस्सा है। हाँ, जो मेरे दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, क्योंकि वो गिनती में कम हैं, तो मेरी उनकी तरफ जिम्मेदारी ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर उनको कोई तकलीफ़ पहुंचती तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अगर उनको कोई गुज़ंत पहुंचती है और कोई ताकत के ज़ोर पे अगर उनको कोई तकलीफ़ पहुंचाता है, उनके हकूक़ पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है, तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूंगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। उसका फिर इंडिविजुअल्स में मुकाबला नहीं है, फिर उसका मुकाबला रियासत के साथ है, और रियासत के साथ कोई लड़ नहीं सकता कभी। जो रियासत अपने वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का दिफा नहीं कर सकती, उस हुकूमत को अपना काम लपेट के घर चले जाना चाहिए। और आपकी हिफाजत, आपकी इज्जत, आपका तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। और अगर पंजाब के अंदर कोई भी कम्युनिटी अपने आप को गैर महफूज तस्वर करती है और खौफ में अपनी ज़िंदगी गुजारती है, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। और मैं आपको ये बिल्कुल ऑन ओथ बताना चाहती हूँ, ऑन ओथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने, ये बात सच है, जैसे